ऐसे अब देखिए, बस तुम लिखते जाओ, मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। ठीक है, सब चीज नोट करके जाना। बिल्कुल अपने क्लास में अभी मैं टीवी कुछ समय के लिए बंद कर रहा हूँ। जैसे टीचर बोर्ड पे लिखवाते थे सेम। The bus fares were increased by 3% last year and 4% this year. ठीक है, What is the overall percentage increase? मुझे लगता है सवाल करा दिया गया क्या? Length of rectangle और एरिया, ये ब्रेथ का भी हो गया है। 12th क्वेश्चन देखो, 65 ग्राम चिप्स का पैकेट है। फाइंड आउट द वेट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट मेड अप इन दिस पैकेट। 12th क्वेश्चन निकालेंगे। 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन बचे हैं। चलो, ये एक पैकेट है जो चिप्स का है और इसमें क्या क्या लिखा है? दैट इज दिया हुआ है कि पोटैटो 70%। कितना दिया है? पोटैटो 70%। पोटैटो 70%। चलो, अब हम लोग इस चीज को देखते हैं, हर चीज को। सॉल्यूशन कि सबसे पहले प्लान बी सक्सेसफुल। तो इस चैप्टर में देखो, फोटो खींच के लगा दी, क्या करेंगे? नहीं चल रहा तो इस फोटो में तुम्हें कुछ चीजें दिख रही हैं। पोटैटो 70% है, वेजिटेबल ऑयल कितना है? 24%। पोटैटो 70%, वेजिटेबल ऑयल 24% और सॉल्ट कितना है? 3% और स्पाइसेस भी 3%। स्पाइसेस देखो कितना है? 3% है। तो तुम इसमें ये मुझे बताओ कि द percentage of ingredients in 65 gram chips packet. Find out the weight of each ingredient. Weight of each, ये 65 ग्राम है, ये परसेंट में, ये ग्राम में है। तो तुम पहले ये बताओ पोटैटो कितने ग्राम? 45.5। Weight of potato, it is equals to 70% of 65 ग्राम। 70% कितना होता है? 70/100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से इसको काटो, 5 2 या 10। ये पेज नंबर 31 लिखो। दिस इज द पेज नंबर 29 लिखिए। अब देखो तो कितना आ जाएगा? 45.5 by 2, that is 45.5 grams। 45.5 ग्राम। that is weight of ये पोटैटो है, पोटैटो है तो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल वो कितना हो जाएगा? 15.5। that is 24% of 65 ग्राम। तो वो कितना हो जाएगा? देख लो, फाइंड द परसेंटेज आपको निकालना है इन दिस चिप्स पैकेट। तो 24/100 इंटू 65 ग्राम, इनको कैसे काटोगे? 4 से कट कर दो। 4 से करोगे तो 25, 4 6 या 24, दोनों को 5 से कट करो, 5 5 या 25, 13 13 6 या 78, 15.6 ग्राम। 5 कितना होता है? बोलो। 15.6 ग्राम्स। 15.6 ग्राम। सही बता रही है। ग्राम ग्राम जरूर लिखना, ये नहीं कि यहाँ भी 24% या 15%, ऐसे कुछ तो रेल बन जाएगी। दैट इज वेट ऑफ सॉल्ट कितना है?
कितना 1.95. of 65 gram 3/100 इसको लिखो 20 और इसको लिखो 13 so 39/20 5 से कट किया लेकिन अब 20 से कैसे करोगे that is 190 जीरो लगा दिया मैंने डेसिमल का 2,9,18 और 2,5,100 हो गया 1.95 ग्राम ग्राम। 3% वो भी है तो ये भी 1.95 सिमिलरली 1.95 ग्राम इज द साल्ट सिमिलरली तो ये सब मिला के 65 ग्राम. हाँ 1.95 ग्राम is क्या हो गया the salt. अगर ये मिल के 100 है तो वो मिल के ये देखो 94 प्लस 6 हो गया 100 ये 100% है तो इसका मतलब मतलब 65 ग्राम 100% चाहिए ये कोई चीज छिपाई नहीं है इससे नहीं तो अगर कुछ होता कि फ्लेवर्ड कलर ऐसा 1% छिपा लेता तो ये मिल के 100% है इसलिए ये सब मिल के 65 ग्राम अगला देखो 3 shops sell items on the same price buy one get one free buy two get one free buy three get one free आशीष तुम्हें किसमें फायदा लग रहा है शॉप पे. ए पे Yes, sir. एक पे एक फ्री की दो पे एक फ्री की तीन पे एक फ्री एक पिक्चर. if the price of one item is rupees 100 what is the effective price per item in each shop arrange the shop from cheapest to costliest नहीं करवाया नहीं चलो तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट तो प्राइस होगा. price of one shirt is ₹100 okay now we will get one free along with each वन आइटम. now we get one more shirt वही चीज मिलती है जो खरीदो one more shirt free तो इसका मतलब है this implies for customer price of two shirt अब 100 हो गया दो शर्ट तुम 100 में ले आए ना तो फॉर कस्टमर प्राइस ऑफ टू शर्ट्स इज इक्वल टू ₹100 क्योंकि उसे फ्री में मिल गई तो ईच शर्ट कॉस्ट ऑफ यानी प्राइस ऑफ ईच शर्ट उसे कितने की पड़ी 50 इट इज ₹100/2 50 50 रुपए में वो एक शर्ट मिल गया जबकि 50 रुपए धुलाई के लगते हैं 50 रुपए की शर्ट एक टाइम Effective price होगा ये अभी तो। तो 12 रुपए लगते हैं अच्छा बाय टू गेट वन फ्री अब देखो दूसरी दुकान क्या कर रही है क्या वो ज्यादा बाय टू गेट वन फ्री कर रही है नाउ बाय 2 इन सेकंड शॉप बाय टू गेट सेकंड शॉप कस्टमर परचेज्ड 2 शर्ट अब उसने 2 शर्ट खरीदी कितने में खरीदी होगी इन 100 इंटू 2 200 रुपए लगे होंगे क्योंकि जो कीमत है वो एक शर्ट की दी है एक शर्ट की एंड ही गॉट 200 रुपए वन मोर शर्ट फ्री एंड ही गॉट मतलब वन 3 शर्ट पड़े भाई आप ये समझिए जो सेकंड दुकान है उसके बारे में आप कुछ देख रहे हैं शॉप बी का फीचर एंड ही गॉट वन मोर शर्ट फ्री नाउ 3 shirts cost him ₹200 now 56.66 rupees 3 shirts cost him
₹200। तो बोलो 1 शर्ट उसे कितने की पड़ी? 200 कितना पड़ता है ये? दैट इज 66.6 रुपीज। तुम पहली दुकान से शर्ट लेना चाहोगे कि दूसरी से? पहली से। पहली से कहीं 50 तुम का तीसरी से तो नहीं लेना चाहते? नहीं सर। तो जरा थर्ड का भी देख ले, ये तो बी है और 1 शर्ट ये पहली शॉप है, पहले वाले में। इन सी शॉप 3 शर्ट उसने खरीदी। ही परचेज्ड 3 shirts in rupees 100 into 3। 300 तो रुपए 3 शर्ट उसे कितने में पड़ी? ₹300। लेकिन अब उसे फायदा कितनी शर्ट का हुआ? He got 1 shirt free। एक और उसको मिला। Now 4 shirt cost same। हेमंत 4 शर्ट की उसको कितने की पड़ी? ₹300। तो क्या हेमंत आप मुझे बताएंगे कि 1 शर्ट कॉस्ट हिम 300 upon 3। तो कितना पड़ा? 75 रुपीस की पड़ेगी इसको। दैट एक इज शर्ट। ₹300। हाँ फर्स्ट वाला ठीक फर्स्ट था। सही, एक पे एक फ्री मिल रहा। हाँ अगर मैं तुम्हें एक पेन पे एक पेन फ्री दूं वो ठीक लग रहा है कि 3 पे एक? एक ही लेंगा। हेंस प्रूफ की एक पे एक नहीं लेना चाहिए। ₹75। So that is the offer of Shop A is attractive and charming। हाँ? बहुत अच्छा हो जाएगा। शॉप ए हमारी कोचिंग बंद हो जाएगी। कहेंगे यही लास्ट 8th क्लास थी जिसने कोचिंग बंद करवा दी, सारे पेन बिक गए। चलो अगला देखो। नाउ द अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला देखो, अरेंज द शॉप फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट। तो तुम्हें कौन सी चीपेस्ट लगती है? सो पहला चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट, ए फिर बी फिर सी। दिस इज ए से ज्यादा ये कॉस्टलीस्ट। इधर चलो तो दोनों तरीके से अरेंज कर दिए। चीपेस्ट से कॉस्टलीस्ट। ए इज चीपेस्ट, बी इज चीपर and C is cheap। cheap, cheaper, cheap, cheapest। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ये अलग अलग इसकी डिग्री होगी। ये सबसे ज्यादा होगी। अगला देखो, फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम्स। पहली दुकान में उसे कितना डिस्काउंट मिला? सेकंड क्वेश्चन, परसेंटेज डिस्काउंट। पहली दुकान ए में, शॉप ए, इफ इट गिव्स X% डिस्काउंट, तो मुझे बताओ जो सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क्ड प्राइस और माइनस डिस्काउंट होता है कि नहीं? ये तो पहले ही सबसे शुरू में ही चैप्टर में पढ़ लिए थे। एंट्री में से डिस्काउंट मार्क प्राइस जितना डिस्काउंट दे दो। अच्छा, मार्क्ड प्राइस उसने 100 लिखा, बेचा कितने में? 50 में। 85 में तो बेच रहा है पहला वाला। एक शर्ट कितने में बेच रहा है? यहाँ क्या लिखे बताओ? ये सही है, ये ज्यादा चला। X% ऑफ मार्क प्राइस। ये किसने बताया था? चित्रांश है, किसने बताया? ये हेमंत ने बताया। यही चाहिए, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि इसका मतलब है इनको इस चैप्टर का पहला सवाल आता है।
क्योंकि पहला सवाल था तो ये कमांड कर गए, अब ये कमांडर बनेंगे। इन्होंने ये बहुत अच्छा बोला, X% निकालो अगर डिस्काउंट चाहिए, जितना डिस्काउंट है वो MR प्राइस पे लगेगा। तो इट इज X by 100 into 100, ये 100 कट गया, तो कितने % डिस्काउंट आया मार्क प्राइस का? समझ में आया कि नहीं? X%, हमने X% बोला था, तो दैट इज 50 इज इक्वल्स टू 100 माइनस X। X को वहां ले जाओ और 50 को यहाँ ले आओ, X को वहां ले जाओ तो प्लस हुआ, तो X का मतलब क्या है? 50, 100 की चीज तुमको 50 में मिल रही, क्या 50% डिस्काउंट नहीं है? 50% डिस्काउंट। जाओ इसका लाभ उठाओ। So shop A gives 50% discount, सही है? Shop A gives 50% discount। अब अगला देखो, शॉप B के बारे में बात करो। चित्रांश शॉप B कितना दे रही होगी? Let percentage discount is Y%, कितना है? तो अगली लाइन बताओ जरा, अगली लाइन में बहुत हिचकते हो तुम, पिछली लाइन बताओ। अच्छा पिछली बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुम सब नोट कर रहे हो। बोलो। नहीं, दिव्यांश का तो घूम रहे थे, आए भी थे क्लास में। हाँ बोलो, क्या क्या लिखे? ये चित्रांश बताता नहीं है, वो संकोची स्वभाव का है। SP is equal to MP minus D डिस्काउंट। MP Y% ऑफ MP, सही है? अगली लाइन बोलो, बोलो। हाँ बोलो। 66.6 हम और एक्यूरेट लेंगे, 200/3। कितना लेंगे? 200/3। आगे बोलो। एक शर्ट का मार्केट प्राइस क्या है? एक शर्ट तुम्हें 66 की पड़ी है ना? 200 तो दो शर्ट का है, 100 और माइनस Y/100, सही है। यहाँ तक समझ में आया? 100 कट गया, और फिर बोलो 100 माइनस Y उधर ले जाओ, और 200 -3 नीचे ले जाओ। अब चित्रांश है तो LCM तो यही करेंगे, ना होते तो फिर मुश्किल हो जाती है आज। फिर कैसे LCM होता है? Y is equals to 100 minus 200/3। हाँ चित्रांश, 300 200। तो मुझे ये बताओ कितने % वो डिस्काउंट दे रही है? 33% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रही है? 33.33%। शॉप सी का अंकित बताओ, सारी बात बताओ। लेट इट गिव्स Z% डिस्काउंट। Z, ABCD नहीं आती? सही है, डायरेक्ट 8th में एडमिशन दिया। लेट इट गिव्स Z% डिस्काउंट। अगली लाइन बोलो अंकित। SP equals to MP minus SP is equals to MP माइनस डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट की जगह क्या लिखोगे? MP minus और 0% है, 0% ऑफ MP
आशीष वैल्यू फीड करो। $75 आगे बोलो। तो मुझे बताओ 75 is 100 minus Z, तो Z की क्या वैल्यू आ जाएगी? 25 minus 75. तो 25% डिस्काउंट। तो तुमको क्या लगता है सबसे अच्छा ऑफर कौन सी कंपनी दे रही है? शॉप पे हमें जो अच्छा ऑफर देगा हम इसे देंगे। नाउ अब ये जरा देखो, सपोज यू नीड 4 आइटम्स, तुमको 4 आइटम चाहिए, बताओ कौन सी दुकान चुनोगे? शॉप 2 खरीद लोगे, 2 फ्री मिल जाएगी। और वहाँ तुम 3 खरीदोगे आखिरी वाले में। तो द शॉप विच गिव्स द हाईएस्ट डिस्काउंट इज प्रेफरेबल, सो आई विल प्रिफर शॉप ए। ठीक है, द शॉप जो हमको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगी as shop A gives highest discount। तो 200 में खरीदूंगा, 200 रुपए की 2 और शर्ट मिल जाएगी, 50 रुपए की पड़ेगी और बढ़िया से होली खेल के किनारे कर दूंगा। आई विल प्रिफर 50 रुपए की शर्ट में होली खेल लो, इससे अच्छा क्या है? नहीं, आई विल प्रिफर शॉप ए as it is giving कितना highest discount। डिस्काउंट का मतलब छूट होती है। नाउ अब आप लोग देखो भाई, ये थोड़ा सा वैसा है लेकिन फिर भी पढ़ लो। इन ए रूम, मैंने ऐसे ही खींच ली फोटो। इन ए रूम ऑफ 100 people 99 are left-handed. How many left-handed people have to leave to room to make that is 98% left-handed हो जाए। अभी इस कमरे में 99% लोग लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। कितने लोग इस कमरे से चले जाएं कि 98% ही लेफ्ट हैंडेड लोग रह जाए, 2% राइट हैंडेड हो जाए। ठीक है, भाई कुछ जाएंगे लेफ्ट हैंडेड, तभी तो फिर राइट हैंडेड की संख्या बड़ी मानी जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखो। इन ए रूम ऑफ 100 people 99% are left handed, 100 people ही हैं। So टोटल पीपल कितने हैं? 100, उसमें से लेफ्ट हैंडेड कितने हैं? 99% आर लेफ्ट हैंडेड। और 100 में अगर 99% लेफ्ट हैंडेड है तो 99 आर लेफ्ट हैंडेड। तो टोटल left-handed people are 99% है, लेकिन जब 100 ही पीपल है तो 99 ही लेफ्ट हैंडेड हो। बोलो बात समझ में आ गई? तुमको क्या लगता है कितने लोगों को छोड़ना चाहिए कमरा की 98%? आधे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। आधे लोगों को ना, कम से कम 40-50 तो छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके दिमाग लगा लिया। अब जरा देखो, let X people left the room, हमें नहीं पता, लेफ्ट हैंडेड पीपल, let X left handed people left the room। लेफ्ट हैंडेड पीपल ने छोड़ा है, तो मुझे क्या तुम बताओगे कि अब लेफ्ट हैंडेड कितने लोग बचे हैं? क्या बोलते हैं 99 minus 6। नाउ लेफ्ट ओवर लेफ्ट हैंडेड पीपल, लेफ्ट ओवर। बहुत अच्छा बताया शिवांक ने, बोला 99 में तो सर आपने X को भगा ही दिया।
तो 99 माइनस एक्स बचे, और टोटल कितने लोग बचे हैं उस कमरे में? बोलो अंकित। करेक्ट। ये सब अच्छे हेयर कट का नतीजा है कि तुरंत बता लेते हैं। बोले एक्स तो चले ही गए सर, 100 माइनस एक्स। कैसे ये दिमाग लगा लेता है? बोला सर आपने एक्स को भेज दिया, टोटल इतने थे, हमने कहा कितने बचे? बोला 100 माइनस एक्स। हमने कहा लेफ्ट हैंडेड कितने बचे? आप ही लोगों के बीच से पूछ के करवाना, कुछ अपने में से नहीं करना। अभी अंकित का दिमाग आपने देखा, ये सब दिमाग प्रिजर्व किए जाएंगे बाद में आइंस्टीन के तरीके से। इनको फॉर्मलिन सोल्यूशन में रखा जाएगा। नाउ लेफ्ट हो, ये सब फॉर्मलिन सोल्यूशन में रखे हैं, इसे इनका दिमाग यहाँ रखा जाएगा। अंकित्स ब्रेन यहाँ देखो, है ना, बाद में लोग प्रेरणा पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कितने लोग बचे टोटल में? 100 minus 6. लो ये भी बता दे, तुमसे अभी से प्रेरणा लेने लगा। टोटल में तो 100 में से टोटल लेफ्ट तो उसमें ओवर पीपल इन रोम। रोम में कितने बचे? 100 माइनस एक्स। सही है? चलो, अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? जिससे कि 98% पीपल जो होंगे वो अब इतना तुम्हें समझ में आएगा। एक्स हमने हटा दिया लेफ्ट हैंडेड, कुछ लेफ्ट हैंडेड थे, अभी बता रहे हैं तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि राइट हैंडेड भी लोग थे, और कैसे थे? लेफ्ट हैंडेड थे। लेफ्ट हैंडेड कितने थे? 99, और राइट हैंडेड 1 थे, तभी तो 1% थे। अब इन्होंने इसमें से कहा कि 50 लोग चले जाएं, 50 को मैंने भगा दिया। कितने को भगा दिया? 50 भाग गए, तो ये कितने हो गए? अब बचे कितने? 49। अब 49 और 1, समझ में आई बात कि नहीं? अगर 49 में और 1 मिलके 50 है, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 50 1 इज राइट हैंडेड, आउट ऑफ 50 49 इज राइट हैंडेड, तो आउट ऑफ 100 कितने हो गए? 98 इज लेफ्ट हैंडेड। इसका डबल कर दो, यही चीज मैं करने जा रहा हूँ। तो ये इन्होंने आंसर सही दिया कि 50 हटा दोगे सब तो काम बन जाएगा। सही है? 50 में 49 है लेफ्ट हैंडेड, तो 100 में कितने हुए? 98। चलो अब देखो, नाउ ये मुझे बताओ 98% ऑफ टोटल पीपल कितनों में? 98% ऑफ लेफ्ट ओवर क्लास। ये कौन से लोग हैं बोलो? क्या यही लेफ्ट हैंडेड पीपल है? 98% जो बचे हुए लोग वो कौन है? लेफ्ट हैंडेड पीपल। रिद्धिमा, इसमें वैल्यू प्लेस करो। करेक्ट, दैट इज minus x. सही है। इनका भी ब्रेन अब काम आएगा। 98 अपॉन 100 इंटू X minus 100 minus x. यानी 98% ऑफ रिमेनिंग पीपल आर लेफ्ट हैंडेड, है ना? अब जरा देखो, 99 माइनस एक्स में यदि तुम 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 उधर ले जाओ, तो क्या तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है कि कैसे ये 100 अंदर जाएगा? ये चीज तुमको पता है? तो तुम इसको लिखोगे 9900 और दोनों में मल्टीप्लाई करो, और उधर भी करो 9800 माइनस एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ ले जाओ, और मान लो तुम ये देखो, ये यहाँ ले आए माइनस में आ, और वो वहां ले जाओ, तो वो वहां कैसे पहुंचेगा? ऐसा नहीं होता है।
माइनस 100x प्लस में बदल गया और ये यही रहा, ये चीज इधर माइनस हो गई। ये कितना होगा 100 और उधर कितना होगा 2x। तो क्या तुम्हें शिवांक का अंदाजा सही लगा था? 50 x is equal to 50 left-handed people have to leave the class, so that now percentage becomes 19%. 50 left-handed people have to leave the class. The class to meet आधी क्लास बाहर चली गई। लेफ्ट हैंडेड पीपल 98%। अगला सवाल देखिए 15th में ग्राफ को देखो आशीष, ठीक से नोट कर रहे हो? ये सब एग्जाम में काम में आएगा। डेटा देखिए ग्राफ का, एबिलिटी टू कंप्यूट बाय एज एंड जेंडर। कंप्यूटर का कौन लोग इस्तेमाल कर पाते हैं? चिल्ड्रन में 4% फीमेल कर पाती हैं, जबकि लड़के स्मार्टर होते हैं। अगर उनके हाथ में मोबाइल दे दो तो वो उसको खोल खाल के छेड़छाड़ के बराबर कर सकते हैं। स्मार्टर वो पहले पेचकस लाएंगे मोबाइल, और वो पीछे से खोल लेंगे, उसको बैटरी निकालेंगे और देखेंगे ये लिथियम आयन है कि लेड एसिड है। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं। और जो टीनेजर है वो हैमर ले आएंगे, और उसमें गर्ल्स उतना नहीं करेंगी, लेकिन जो बॉयज हैं वो कुछ उसमें तीन जाम करेंगे। ठीक है, जो 20s की एज में उसमें 26% गर्ल्स आर एफिशिएंट, हाउएवर 37 बॉयज से ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। 30s की एज में बॉयज बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गए, 25%। 40s की एज में 7% फीमेल्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन मोबाइल्स या कंप्यूटिंग, हाउएवर 14% ऑफ द मैन। 50s की एज में ये संख्या भी मेन की ही डोमिनेट है, और सीनियर सिटीजन में 2% फीमेल दे टेक इंटरेस्ट इन मोबाइल और इंस्टाग्राम, हाउएवर 4% सीनियर पीपल आर सीइंग मोबाइल और न्यूज़। सीनियर के 60 के ऊपर होते हैं। इसी डेटा पर बेस्ड बताओ, पीपल इन देयर 20s आर मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट। तो तुमको ये बताना है 20s में क्या वो मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट हैं? ऑल एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट कौन है? 20s की एज में क्या सबसे ज़्यादा लिटरेट है? यस सर। क्योंकि तुम इसमें अब इसमें 2% दिए हैं, उन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। मोस्ट के लिए तुम ऐसे नहीं कर सकते। मोस्ट का मतलब है पीपल की बात की जा रही है। जरा जोड़ो, दोनों को जोड़ करके बाई 2 करो, एवरेज परसेंटेज निकालो। अभी बताना, जैसे मान लो इतना तो तुम जानते हो कि 50% फीमेल है 50% मेल है, ये एक एवरेज चलता ही है। कहीं 49 में 51 होंगे। तो हम क्या करेंगे बोलो कि मान लो 2% लेडीज हैं और 4% जेंट्स हैं किसी पॉपुलेशन में। सो एवरेज परसेंटेज कितनी होगी? 2 + 4/2। इनको जोड़ दो तो इसको क्या कहेंगे? 3% लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मान लो आधी क्लास इसमें से 4% है और आधी क्लास 3% है। तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी में यही रेशो है 50-50% का, तो ऐसे ही तो करना पड़ेगा। अब तुम देखो जो हाईएस्ट रेशो है उनका वो रेशो कितना है, उसे जरा जोड़ो। 26 और 37, ये किस एज ग्रुप का? दैट इज 20s का। तो आप इन दोनों को जोड़िए और ऊपर वाले को भी जोड़िए। कौन सा परसेंटेज आपको ठीक लगता है? टीन एज का मतलब है कि 13 साल से 19 साल। तो तुम्हें कहीं टीन एज ठीक लग रहा है?
मैं तुम्हें दोनों परसेंटेज दे रहा हूँ। चिल्ड्रन का कितना है बोलो, फीमेल का कितना है, मेल का कितना है बताइए। ये तो नहीं लिखा है, 4% है, दिया ही नहीं है। वो नीचे दिया है कि परसेंटेज जो फी, ये जो चिल्ड्रन का है ना, नीचे देखो लिखा 5%, 5 से कमी है ना दोनों, तो तुम 4.1 ले लो, 4.5 ले लो। एवरेज बताओ, एवरेज तुरंत निकाल के बताओ तो अगले चैप्टर पे पहुंचे। दोनों को जोड़ के बाई 2 करो। टीनेज का बता रहा, टीनेज की देखिए 24, 29, सबका एवरेज निकालो शिवांग, ठीक है। उधर तो फास्ट करती है, तुम भी करो जल्दी। 20s में 26% और 37%, सबका एवरेज निकालो। 30s में सर तो ये जो मतलब उसमें 2% का 4% जैसे निकालता वैसे ही निकाल रहा है। यही है a+b/2, इसी को बीन कहते हैं। तो पता चलेगा कि कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग कंप्यूटर इससे छेड़छाड़ करते हैं। पेचकस लेके पूरा खोल डालेंगे, 24, 20। ठीक है। वो लिनोवो को एप्पल बनाने की क्षमता है। 7% निकालते जाओ, फिर इसकी टेबल बनाइए। 50s में देखो, तभी अभी सभी आंसर होंगे ना। 50s में 9% और सीनियर सिटीजन 50 के ऊपर बोल दिया सीनियर है। सीनियर सिटीजन 2% और 4%। देखो सीनियर सिटीजन का मैंने निकाला है, ये मेरे नाम से जाना जाएगा। तो ये किसके नाम से जाना जाएगा बताओ, बोलो। बता नहीं ये तुम बहुत चीजें, ये बताओ बताते नहीं है। ऐसे वर्बली पूछ रहा हूँ तो बता दो 19, कितना। 19, That is 39। तो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। 19, थोड़ा तेज बोला करो, फेमस होना चाहते हो तो तेज बोलो। ये बोलो हैं 31.5, 31.5। 31.5। सोनल अब तुम 2 बता, कितना। टीनेज का 26.5%। 26.5, 26.5 आ रहा। हाँ सर अच्छा निकाला है। और बताओ सोनल, 4.4, बोलो 4.2। सही है। तो अब तुम मुझे बताओ विच एज ग्रुप इज मोस्टली यूजिंग, अब क्वेश्चन कराओ। इन 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट, क्या ये सही है कि 20s मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट है कि नहीं? यही है, इट इज ट्रू। 20s मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट। अगला देखो, वुमेन लैग बिहाइंड इन एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। यस इट इज ट्रू, वुमेन पीछे हैं। देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर्स। क्या 20s में ज्यादा लोग हैं टीनेजर की अपेक्षा? ट्रू। More than quarter of people in their 30s can use computers. Quarter of people are in their 30s. 1/4 यानी 25% आ रहा है क्या 30s में? नहीं आ रहा है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। That is quarter of people. इसका मतलब है 1/4 of 100। That is 25%। क्या 30s में 25% से ज्यादा लोग कर रहे हैं? नहीं, ये 20s में कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है मोर देन क्वार्टर ऑफ पीपल, तो ये फॉल्स है। So it is false, as
19.5%, इट इज लेस देन 25% और मोर, उससे तो कम ही है ना, क्वार्टर ऑफ पीपल। अगला देखो, दिया गया है कि लेस देन 1 in 10 एज 60 यूज कंप्यूटर। फिर लिख देता हूं, लेस देन 1 in 10 use computer in 60s। क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर 100 में 3 यूज करते हैं तो 10 में 0.3 हुए? 100 में 3 है ना ये, तो जो अगर 10 में 0.3 हुए तो क्या 10 में ये 1 से कम हुआ 0.3? 10 में अगर 1 होता तो 100 में 10% ना हो जाते? तो ये ट्रू है। और एक इसका लास्ट हिस्सा देखो, कहा गया हाफ द पीपल इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर। हाफ द पीपल 20s में यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, 50%। हाफ द पीपल, आधे खेती किसानी में लगे हुए हैं, इन देयर 20s यूज कंप्यूटर। तो ये फॉल्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि 31.5% इट इज लेस देन 50%, तो आधे से तो कम ही हुए। अब अगला देखो, नाउ वी विल कम टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तुम्हें थोड़ा पता है? थोड़ा पता है तो फिर हम इसकी सीधी एक्सरसाइज पे आते हैं। आप लोग आओ पेज नंबर 39 के फिगर इट आउट पे, और फिर यहां से मैं आपको बता दूं। चलो, सबसे पहले आप ये देखो कि ओके, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इस बुक को थोड़ा सा फैला के करो जिससे कि ना इसकी अच्छी मोबाइल आ सके। जब तक हम फोटो खिंचवा लेंगे और इससे ये इसको कहाँ जाएगा अभी? अभी कहाँ भाग रहा है क्लास? अब हम लोग देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। ये है बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर का नाम क्या है? बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। जो चीज थोड़ा मेन है वो मैं पूरी बताऊंगा आपको, कुछ छोड़ूंगा नहीं। ओके, शाम की आपकी छुट्टी रहेगी। बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। ये बौधायन ने हमारे यहाँ की थी बहुत लंबी लड़ाई के बाद। ये माना गया कि सबसे पहले बौधायन ने की थी, नहीं तो हम भी अभी पिछले साल तक पाइथागोरस के नाम से। भारत सरकार ने लड़ाई की इंटरनेशनल शिक्षा मंत्रालय में कि हमारे वेदों में लिखा है तुम पाइथागोरस के नाम से इसका पेटेंट किए पड़े हो। उन्होंने बोला नहीं, फिर अब वो तो नहीं हट सकता, तुम्हारा भी नाम डाल दो। मिक्स कर दिया और मिक्स कर दिया, दो नाम से अब दोनों नाम जाने डाल दिया। चलो, तुमको ये बताना है √2 की वैल्यू क्या है। फाइंड √2 इन डेसिमल। चलो समझो इस चीज को। तो अब जरा देखिए कि ना, एक बात मुझे बताओ, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर 1 1 1 1 का है, ठीक है। और बोलो क्या इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी? ये देखो सभी साइड्स, 1 1 और ये इसका डायगोनल है। तो A B C D, क्या आप मुझे बताएंगे निशान AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा?
नहीं खड़े खड़े बता दीजिए। आ गया। बोलो। CD स्क्वायर। नहीं, जरूरी था। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? करेक्ट, इन्होंने तुरंत बता दिया। बोला दैट इज हाइपोटेनियस इज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर और AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। वही वो बोल के चला। दैट इज, उसने बोला कि परपेंडिकुलर, नींबू पानी पीने की उसको जल्दी थी। चला गया। सही समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ, ये 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर है, DC स्क्वायर तो 1 और 1 कितना हुआ? 2 यानी AC स्क्वायर कितना हुआ? बराबर 2। तो AC कितना हुआ? √2। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या मैं बोधायन थ्योरम के नाम से जानता हूं, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल सम ऑफ परपेंडिकुलर और किसका? बेस सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स of ऑफ perpendicular and base is equals to square of हाइपोटेनस। hypotenuse। मान लीजिए मैं इसे A B C कहता हूं, तो sum of स्क्वायर्स ऑफ squares of परपेंडिकुलर perpendicular and base बेस is equal to, निशान सेंटेंस पूरा करो। हाँ बोलो। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। सबसे पहले अंकित ने बताया स्क्वायर ऑफ, क्योंकि बहुत से लोग स्क्वायर नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंकित वाज सो प्रिसाइज। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस हाइपोटेन्यूस, दैट इज, ये सब हेयर कट करना पड़ेगा, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर Plus- प्लस बेस स्क्वायर। हाँ अंकित आगे बोलो। करेक्ट, दैट इज हाइपोटेनस हाइपो सही है। हाइपोपोटामस क्या? हाइपोटेनस। अच्छा हाइपोटेनस, ये चीज समझ आ गई। इनका कहने का मतलब है कि किसी परपेंडिकुलर और आधार, लंब और आधार के वर्ग का योग उसके विकर्ण के योग, स्क्वायर के योग, वर्ग के योग के बराबर होता है। ये विकर्ण है। जिसको विकर्ण बोलते हैं। कहने का मतलब है, इसी को तेजस इस भाषा में ऐसे बोल रहे हैं, AC स्क्वायर। और क्या यही ऊपर लिखा है? दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब तुमको ये क्या लगता है श्रेया, ये जो अगर यहाँ एक ऐसे लकड़ी या लाठी रखी हुई है, तो वो क्या इससे और इससे दोनों से लंबी होगी? और इस AC की लेंथ कितनी होगी? दोनों का वो हमें नहीं पता, ऐसे बताओ। करेक्ट, √2। यहाँ से देख के मैंने बताया, बहुत बड़ी बात है, क्लास 8 में तुरंत देख के बता देती। तो AC की लेंथ इन्होंने कितनी बताई? इन्होंने बताया जो √2 है वो 1 से बड़ा है। लग नहीं रहा कि ऐसी लाठी रख दो कमरे में, यहाँ से वहां तक रख दो, तो क्या इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी? मेरा कहने का मतलब है √2 ग्रेटर देन 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया? एग्री कर रही हो? √2 बोलो। √2 √2 is इज, वहां पढ़ो, अगर नहीं है तो लेस देन और ग्रेटर देन 1 कुछ लिखा है तो बोलो लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1? ग्रेटर है। इतना मैंने प्रूव कर दिया। इस चीज को स्टेटमेंट में √2 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन perpendicular as well as base, as hypotenuse is greater than perpendicular and base। अब जरा देखो, यहां तक की तो हमने बात कर ली कि √2 तो तुमने बता दिया। अब एक और चीज बताइए,
ये देखो √2 तुमने समझ लिया, √2 पे अब एक स्क्वायर बनाओ। ये तुम समझ लिए मैंने क्या किया? नोट हमने डायगोनल से स्क्वायर बना दिया। अच्छा स्क्वायर हाँ। तो ये √2 है तो क्या ये भी √2 हाँ और ये भी √2 और ये भी तो डायगोनल था, उसी लेंथ के मैंने 4 बना लिए और चारों 90 ऐसा किया जा सकता है। टू का रूट हाँ टू है। होता है। और ये भी मैंने सब 90 ले लिया। अब इसमें ये √2 ये √2 देखो मैंने इसको यहाँ से ये मिला, क्या मिला दिया देख लो, ABCD पहले से ही था, अब ABD के बाद क्या आता है E और F, सही। अंकित तुमको सिर्फ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी, मर्जी हो दाएं लगा दो। इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बताओ? दैट इज ACE में। आसान काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं दे रहा हूं, सब कुछ यहाँ पहले से दिया है, बस रीजनिंग कर लगा। बोलो इन ट्रायंगल AC, नहीं तो और लोगों से पूछ लूंगा, कई लोग बता देंगे। ACE यूजिंग गोधायन थ्योरम, गोधायन, आप बोलो बोलो नहीं, पहले साइड्स बोलो तो पता चले। मैंने ऐसा तुमको ट्रायंगल दिया है, जब ये A है, ये C है, और ये E है, और ये 90 डिग्री है, ये लेंथ कितनी है? ये वाला ट्रायंगल है, तुम समझ रहे हो? हाँ इसी राइट एंगल की ट्रायंगल बात। जिसकी एक साइड कितनी है? √2 और दूसरी √2 √2। तुम्हें ये बताना है, लगाओ AC स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो क्या बोले? हाँ? सही कह रहे हो। और बोलो, लेकिन वैल्यू प्लेस तुम्ही को करना। √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर A स्क्वायर। अगली लाइन बोलो तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाए, क्योंकि रूट से 2 स्क्वायर कट जाता है, तो 2 + 2 इज A स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर √4 अब तुम √4 कर लो तो A ही लिख लो, √4 तो क्या 2 हो जाएगा? हाँ। सिर्फ टू ही तुमको होता है। चित्रांश ये बताना है कि ये 2 है, हाँ तो 2 बड़ा है कि √2? है तो मुश्किल सवाल। 2 बड़ा होगा, 2 बड़ा बड़ा है क्या? हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होता है? हाइपोटेनस बड़ा है। तो लिखो हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होता है? परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये लिखो कि 2 इज ग्रेटर देन, हाँ तेजस किससे बड़ा है? √2 √2। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि √2 1 से बड़ा था, लेकिन ये खुद 2 से छोटा है। 1 से तो बड़ा है। 2 इज ग्रेटर देन, देख लो 2 बड़ा है, किससे बड़ा? 2 बड़ा है √2 से, और √2 बड़ा है और √2 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा। इतनी बात बस समझ आई? यानी √2 लाइज बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में। यहाँ तक बात समझ आ गई? बोलो इतनी बात में समझ आई? हाँ कहने का मतलब है √2 लाइज बिटवीन 1 and 2। ये क्वेश्चन अगर आएगा 4 नंबर का आएगा, ये अपने आप में ये क्वेश्चन कि इसको प्रूव करो, तो कर लोगे ना? 2 बार ऐसे लगा के कर लेना, ये डायग्राम बना लेना अपने आप। सर तो वो मतलब 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। यहाँ पे सुनाई? अब वो 1 से कितना बड़ा है हमें पता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 1.1 स्क्वायर की भी वैल्यू बताओ, 1.2 स्क्वायर की भी बताओ, 1.3 स्क्वायर, 1.1 स्क्वायर और 1. ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतनी तक करेंगे सब, बस 1.21
1.2 1.21 अच्छा 1.33 अच्छा 1.4 तो इसका मतलब टर्न का स्क्वायर 1.69 1. हिम्मत भी सही बता 1.96 1.96 2.25 2.25 यहाँ तक तुमको समझ में आ गया? ये चीज तुमको पूरी समझ में आ गई? अब जरा देखो अगली लाइन देखिए, इसका मतलब 2 कहीं इनके और इनके बीच तो लाई नहीं करता। तो हाँ बोलो 1.4 स्क्वायर 1.5 स्क्वायर इसका मतलब तुम ऐसे हो कि 2 किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 1.96 से 2.5 ओके नाउ अब आगे की बात देखिए। सो 2 किसके किसके बीच लाई कर रहा है ये बताओ। 1.4 स्क्वायर 1.5 स्क्वायर ये 2 तो इसके बीच लाई कर रहा है। 2.25 और अब तीनों तरफ रूट ले लो, सब में रूट ले लो। तीनों तरफ रूट यहाँ भी लो, यहाँ भी लो, यहाँ भी लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। 1.4 तो जो छोटी चीज है उसका स्क्वायर रूट भी छोटा आएगा, जो बड़ी चीज है उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा आएगा। और ये है, इसको तो तुम कर दोगे तो रूट 2 आ ही जाएगा। तो लिखो, क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट सब में लो, 1.4 पे भी लो, इस पे भी लो और इस पे भी लो। तो आशीष तुम बताओगे क्या क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? 1.4। ये तो रूट 2 ही हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1.5। तो अब देखो, पहले जहां मैं इसको यहाँ लिख रहा था फर्स्ट स्टेप में, क्या मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया? बढ़ गया कि नहीं? हाँ तो तुमको लगता है कि रूट 2 इनके बीच है, हाँ यानी 1.4 और 1.5। पहले क्या लगता था? पहले लगता था 1 और 2 के बीच है। 1 और 2 के बीच भी बहुत कुछ होता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2। लेकिन मैंने अभी देखा ये 1.1 है 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं लाई कर रहा यहाँ है। पे कहीं पे रूट 2 सही है? सही है? हाँ अच्छा, हम सभी को मालूम है कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, हाँ 1.4 लेकिन अभी तक हम अपने पड़ाव पर नहीं पहुंचे। यहाँ तक तो तुम पहुंची गई हो, कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक ना समझ में आए तो बता दो, क्योंकि अभी भी 7 मिनट बाकी। यहाँ तक समझ आ गई बात तुमको? यानी इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि रूट 2 किसके किसके बीच लाई कर रहा है। चलो, इसके अलावा अगर मैं और आगे जाऊं, करना नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यहीं तुमको वो 4 नंबर लिख के मैम दे देंगे। इतना ही तुम्हें करना, ये प्रोसीजर है करने का, इतना करना पड़ेगा। और ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोधायन ने किया था, इसलिए आपसे कराया जाएगा। ये चीज उनकी बनाई हुई है, पाइथागोरस ने नहीं किया ये। अब देखो, ठीक है, इसी तरीके से बोधायन ने यहाँ रुके नहीं, उन्होंने ये देखो, इसके बीच में भी इसको जरा एग्जैजरेट करो, बढ़ाओ। ये 1.4 है और ये क्या है? 1.5 लेकिन इसके भी 10 टुकड़े करो। 1.4 1.42 हाँ 1.43 1.43 और ऐसे करोगे तो क्या ये 1.49 आएगा? 1.49 आएगा। तुमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसका पता लगा लो, क्योंकि अगला तो 1.41 है ही हाँ है ना। सिर्फ तुम्हें 2 पकड़ने हैं। कितने पकड़ने हैं? 2 तो 1.41 का स्क्वायर निकालो और 1.42 का स्क्वायर निकालो। देखो ये तेजस निकाल रहे हैं, आप लोग विचार निकाल 1.9881 और इसका निकालो 2. बोलो 1.9 बोलो 1.9 016
0164। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 किसके बीच लाई कर रहा है? 41 से बड़ा है और 42 इसके स्क्वायर से। 1.42 से तो क्या बड़ा होगा? इसके स्क्वायर से ये ज्यादा बड़ा है और 2 छोटा है। सही। टेकिंग स्क्वायर रूट। अब फिर से क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट लोगे आशीष, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या चीज आएगी? कट जाएगा। और ये तो रूट लगा ही दिया इसमें। 1.42। सिमिलरली गोइंग है। अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा? 1.411, 1.412। इसको और आगे एक्सेलरेट कर दूंगा, इसको मैं लेकिन कर नहीं रहा, फैलते ही रह जाएगा। फैलते रह जाएंगे। इन सिमिलर मैनर, अब इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारी बुक क्या कहती है जरा वो देखो, वो मैं पूरा दिखा दूं। ये देखो, तो इन्होंने ये चीज की है क्या जो मैंने की है? चेक करो जरा। हाँ। अच्छा, ये अभी अभी देखो इन्होंने निकाला। किसने निकाला? मैं भी रिकंसाइल कर दूं, क्या इनकी वैल्यू ठीक आई है? 2.016 सही बता दिया। इन दोनों ने बताया ये सब चीजें, लेकिन अभी भी वो रुके नहीं। उन्होंने हम और आगे करेंगे। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैं तो जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो 1.14 की कितनी वैल्यू आई है? 1.99 और 1.415 की कितनी वैल्यू आई? बोलो 2.00225। इन सिमिलर मैनर हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा हो सकता है। तो मैं अब अगर एक और इससे आगे लाइन में इसके 10 टुकड़े करूं, मैं कहूँ यही कहीं रूट पड़ता है और ये 1.411, दूसरी लाइन को क्या कहोगे? 1.412 412, ऐसे सबकी निकालते जाओ। 412 तो 1.411 तो पता नहीं कहाँ किसके बीच 2 पड़ जाए। हाँ। तो 1.411 कितना लिखा है? 1.990921 1.990। इसका स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। 921 921 1.412 का स्क्वायर कितना है? 1.993744 3744 और 1.413 1.996569 अभी तक 2 नहीं पहुंचा है। 6569 996569 6569 और 1.414 का स्क्वायर क्या ये? 1.99 बहुत करीब पहुंच गए। 4 9 तुमको मिल गए, और क्या चाहिए? 999396 लेकिन 1.415 का स्क्वायर क्या है? 399 2.3 लो 3 ही 9 निकले। 2.002225 2225। तो तुम मुझे ये बताओ कि 2 किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 1.414 स्क्वायर 1.415 स्क्वायर। इन सिमिलर मैनर 1.414 स्क्वायर से बड़ा है 2 और 1.415 स्क्वायर से छोटा है। हाँ। टेकिंग स्क्वायर रूट, फिर से रूट लेंगे तो 1.414 रूट अगर इसका रूट ले लिया जाए 1.415 414 स्क्वायर रूट ये आ जाएगा रूट में ये लिखो। 1.415। यहाँ तक तुमको रिद्धिमा बात समझ में आई? तो इसे क्या लिखोगी? 1.414 रूट 1.415 तो यहाँ क्या होगा? 1.415 पर तुम √2 की असली वैल्यू जानने को भी उत्सुक होगी कि नहीं हो उत्सुक? ठीक है, तो √2 की असली वैल्यू देखिए। व्हाट इज रियल वैल्यू ऑफ √2? ये देखो, अब इतनी ही तुम्हें याद करनी, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना। 1.41 ही याद नहीं रखेंगे हो रही है। 1.41 तुम लोग हमेशा सोचो कि और 10 डिजिट तक याद कर ले, तेजस का कोई मुकाबला नहीं कर सर सकता। मैं 1.41 याद करती 1.41 ही रखेंगे 1.414 1.414 तक तो निकाल ही दी, इतना तो याद करो।
देख लो वहाँ पाई की वैल्यू 2000 डिजिट तक लिखवा दी हमने उस स्मार्ट टेबल में, पहले वाले टेबल में, पहले वाले। हाँ, तो अब वो लोग वहाँ बैठ के याद करते हैं 10th के बच्चे। बहुत आगे चल थोड़ी रहा है। डिजिट कह रहा हूँ 1357 और भी आगे है। और भी आगे है। अगर तुम्हें चाहिए तो ली मैन की डिक्शनरी जिसमें √2 की वैल्यू दी है, इतनी मोटी दी है, उसमें √2 की वैल्यू ही लिखी, उन्होंने निकाली पूरे जीवन भर, वो तुमको मिल सकती है 700 रुपए की आती है। √2 की पूरी वैल्यू मिल जाएगी ली मैन की डिक्शनरी, किताब में पूरी √2 की वैल्यू। सर मैंने आपसे वर्ड वाली डिक्शनरी लिखी थी वो। अच्छा अब हम लोग कल के क्लास में फिगर इट आउट से शुरू करें।